नाज़रीन, फज्र की 2 रकात सुन्नत अगर छूट जाए तो उसे हमें कब पढ़ना चाहिए? इसी तरह नमाज में सना हमें कौन कौन सी रकात में पढ़ना है? इमाम साहब जब बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं करते हैं, जैसे ज़ोहर में, असर में, तो हमको पता ही नहीं चलता कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त हमें इमाम साहब के पीछे क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं आज आपके सामने नमाज के बारे में कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जहाँ पर काफ़ी लोग ना जानने की वजह से कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारी नमाज सही अदा हो रही है, जबकि वो गलती करते हैं। आज जो मैं कुछ बताऊंगा उसको काफ़ी गौर से सुनिए, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। आप एक एक सवाल को काफ़ी गौर से सुनिए और अगर आपका कोई सवाल है नमाज के बारे में या वज़ू के बारे में या आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा। सबसे पहला सवाल, फज्र की नमाज में अगर रुकू छूट जाए तो क्या सजदे सहव करना वाजिब है? देखिए, सवाल ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तो हम वज़ू वगैरह बना के आते हैं या ऐसे ही मस्जिद में आते हैं तो हम देखते हैं कि इमाम साहब रुकू में हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं और इमाम साहब के साथ रुकू को पाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो हमें रुकू मिल जाता है, कभी कभी रुकू छूट जाता है। तो सवाल यह है कि अगर रुकू छूट गया तो क्या हमको सजदा सहव करना है, क्या करना है? काफ़ी गौर से सुने। देखो, जब आप इमाम साहब के साथ रुकू में आ गए, आने का मतलब ये होता है कि आप इमाम साहब के साथ रुकू में कम से कम इतना देर तक ठहरें कि एक मर्तबा आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ सकें। ठीक है, अगर आपको इतना वक्त मिल जाता है इमाम साहब के साथ तब तो आपकी वो रकात मानी जाएगी। अगर आपको इतना वक्त नहीं मिल पाया और आपने जैसे रुकू किया वैसे इमाम साहब रुकू से उठ गए, तब आपकी वो रकात नहीं मानी जाएगी। आप जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो आपको उस रकात को दोबारा पढ़ना है, बल्कि पढ़ना ही है, तभी आपकी नमाज होगी। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा ये है कि मान लेते हैं कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, अब उसने रुकू किया ही नहीं, वो सीधा सजदे में चला गया। ठीक, यानी उसने रुकू किया ही नहीं, तो क्या अब आखिर में सजदा सहव करना है? नहीं। याद रखना, सजदा सहव हमेशा किसी वाजिब को भूल कर छोड़ने से वाजिब होता है। सजदा सहव जैसे हम कोई वाजिब नमाज का उसको भूल कर छोड़ देते हैं तब हमें सजदा सहव करना होता है, लेकिन नमाज में हर रकात में एक मर्तबा रुकू करना फ़र्ज़ है। तो जब रुकू करना फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को आप चाहे जानबूझकर छोड़िए या आप भूल कर छोड़िए, आपकी नमाज नहीं होगी। सजदा सहव करने से भी आपकी नमाज नहीं होगी, आपको वो पूरी नमाज दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ है। तो अब समझ गए होंगे आप ये सवाल का जवाब। अब आप दूसरा सवाल सुनिए, अगर नमाज में तिलावत करते वक्त भूल गए तो क्या सजदा सहव करना होता है? देखो, इसका जवाब काफ़ी गौर से सुनना। जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको कोई सूरत मिलाना है, आप वो पढ़ रहे हो, अब पढ़ते पढ़ते आप भूल गए, तो अगर आप एक रुकन तक खामोश रहे, एक रुकन मतलब होता है नमाज में आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार खामोश रहे और आपको याद नहीं आया, तो अब आप पर सजदा सहव करना वाजिब हो जाएगा। यानी जब आप नमाज में आखिरी कायदे में होंगे तो एक मरतबा अत्तहियात पढ़कर दाहिनी तरफ सलाम फेर कर एक सलाम फेरना है, फिर आपको 2 सजदा करना है, फिर आपको अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा पढ़ना है। ये होता है सजदा सहव। तो याद रखना, अगर आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार भूल गए तो अब आपको सजदा सहव करना वाजिब होगा। नंबर 3, सना कौन कौन सी रकात में पढ़ना चाहिए? देखो, आप कोई भी नमाज पढ़ रहे हो, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफिल, 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, सना आपको सिर्फ और सिर्फ पहली रकात में पढ़ना है, वो भी फ़ौरन नियत बांधने के बाद और सिर्फ एक मरतबा। पहली रकात में नियत बांधने के बाद सिर्फ एक मरतबा आपको सना पढ़ना है, बाकी किसी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। नंबर 4, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली
5 मरतबा नमाज की हालत में पढ़ सकते हैं कि नहीं। देखो, जब हम सजदे में जाते हैं और सजदे से उठते हैं तो दूसरे सजदे में जाने से पहले, आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि 2 सजदों के दरमियान 1 मरतबा हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बिगफिरली। ये तस्बीह है ना, 2 सजदों के दरमियान पढ़ी जाती है। तो किसी ने सवाल किया है कि अगर हम नमाज में 5 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें तो क्या होगा। नमाज टूट जाएगी आपकी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्तबा पढ़ना है, वो भी कहाँ पर, दोनों सजदे की हालत में। तो इसका आप काफ़ी ध्यान रखना, वरना कहीं ना कहीं आप गलती करोगे और आपकी नमाज टूट जाएगी। नमाज में जो चीज़ें हैं वही पढ़ना है। रुकू में आप 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, सजदे में 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा तस्बीह पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। नंबर 5, फज्र की 2 रकात सुन्नत अगर छूट जाए तो उसे कब पढ़ना है। क्या फ़र्ज के फ़ौरन बाद पढ़ना है या और कभी पढ़ना है। देखो, कभी कभी क्या होता है, 2 सूरत है। आप उठे फजर की नमाज़ पढ़ने तो आपने देखा कि बहुत कम वक्त बाकी है, तो आप जल्दी से उठ के आप क्या है, फ़र्ज़ पढ़ लिए। यही हुक्म है कि अगर वक्त बहुत कम हो तो आप पहले फ़र्ज़ पढ़ो, सुन्नत आपको बाद में पढ़ना है। एक तो ये सूरत। और कभी कभी आप मस्जिद में गए, आपने देखा इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं और आपको यकीन है कि अब मैं सुन्नत पढ़ूंगा तो नमाज़ छूट जाएगी, तो आप इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ लिए। अब दोनों सूरत में आपको सुन्नत कब पढ़ना है, नमाज के बाद नहीं पढ़ना है। फ़र्ज 2 रकात जो है फजर की, उसके बाद नहीं पढ़ना है, बल्कि अब आपको इंतज़ार करना है। फिर जब सूरज निकलेगा उसके 20 मिनट के बाद आपको जाके सुन्नत पढ़ना है, वो भी क़ज़ा की नीयत से। समझ लो इसको, ठीक है। फ़ौरन बाद आपको नहीं पढ़ना है। अब नियत कैसे करना है, नियत की मैंने मिसाल के तौर पर जुमा का दिन था वो, तो इस तरह आपको नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात सुन्नत क़ज़ा वक्ते फज्र दिन जुमा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। याद रखना, फ़ौरन फ़र्ज़ के बाद आपको सुन्नत नहीं पढ़ना है, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद पढ़ना है, ठीक है। नंबर 6, इमाम साहब अगर बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं करते, जैसे ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में इमाम साहब आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, तो क्या हमें इमाम साहब के पीछे ज़ोहर में और असर में सूरह फातिहा या सूरत वगैरह पढ़ना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चाहे इमाम साहब ज़ोर से तिलावत करें, चाहे आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करें। हम हनफियों का मज़हब ये है, हम इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, उनकी तक़लीद करते हैं, और उनका मज़हब ये है कि हमें इमाम साहब के पीछे क़िरात नहीं करना है। तो चाहे इमाम साहब ज़ोर से पढ़ें, या अगर ज़ोर से पढ़ रहे हैं तो आप सुनिए, आपको सुनना वाजिब है, और अगर खामोश है तो आप भी खामोश रहिए। जो इमाम की नमाज है वही आपकी नमाज है। नंबर 7, तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करें। मर्द औरत दोनों को नियत कैसे करना है, क्या दोनों का तरीका अलग होता है। नहीं, नियत का तरीका हमेशा मर्द का एक ही होता है, औरतों का भी एक ही होता है। फ़र्क क्या होता है, सिर्फ नमाज को अदा करने में। रुकू औरत अलग तरीके से करेगी, सज्जा अलग तरीके से करेगी, मर्द अलग तरीके से करते। बाकी नमाज में पढ़ना क्या है वो सबके लिए बराबर है। अब आप नियत सुन लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह आपको 2 रकात की नियत करना है। और अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हो नफिल तहज्जुद तो इस तरह नियत करो, नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों का जवाब आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है, तो बिला झिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह या तो उस पर वीडियो बना दूंगा या आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।